ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने पढ़ाई के ऊपर बोला है। हम्म। बाबा बोलता है जो है आपकी, बाबा जो हमें रूहानी यूनिवर्सिटी बाबा खोलता है हम बच्चों के लिए, और परमात्मा शिव स्वयं आकर हमको आत्मा का ज्ञान देता है, नारायण बनने का ज्ञान देता है, दैवी गुणों का ज्ञान देता है। तो बाबा बोलता है कि ऐसी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ते हो, जिसको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी कही जाती है। तो पाल भाई फिर बाबा बोलता है कि तुम्हारी जो यात्रा है ये बुद्धि की यात्रा है, रूहानी यात्रा इसको कहा जाता है, क्योंकि आत्मा समझ के हम परमात्मा को याद करते हैं। तो ये शरीर की यात्रा नहीं है, शरीर में जो आत्मा रहती है उसकी यात्रा है, क्योंकि आत्मा को गुणवान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। आत्मा अगर सत्व प्रधान बनती है तो सतयुग में भी हम सत्व प्रधान देवता बनते हैं। तो वही बाबा ने आज बोला है कि देवताओं की जो थी उनकी इज्जत थी सतयुग में। आज भी हम लक्ष्मी नारायण देवताओं की इज्जत करते हैं। आज मनुष्य की टेम्पररी इज्जत करता है, फिर बाद में उसको इज्जत उतार भी देता है, तो इसको बेइज्जत कर देता है। तो बाबा बोलता है कि मैं तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम्हारी 21 जन्म तक इज्जत रहती, माना सत्व प्रधान रहती। जो पतित बने ना, माया ने जो पतित बनाया तो सबसे बड़ा बेइज्जती वही हुई। बाबा ने खास इसके ऊपर कहा, क्योंकि तब से ही भारत गिरती कला की ओर चला गया और विकारों के अधीन हो गया। तो आज बाबा पूछते हैं तुम कहाँ बैठे हो, बाबा ने खास आज पूछा। तो हम यूनिवर्सिटी में बैठे, रूहानी यूनिवर्सिटी। तो बाबा रूहानी नॉलेज हमको देता है श्रेष्ठ बनाने की। इसलिए बाबा बोलते हैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे तुम्हारी इज्जत चली जाए। ऐसा कोई विकारों के वशीभूत होकर कोई कर्म ऐसा नहीं करना है। तो पाल भाई, इस तरह बाबा की आज मुरली है, पूरी पढ़ाई के ऊपर है। बाबा कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है, कैसे श्रेष्ठ बनाता है, और कैसी हमारी यात्रा है। दुनिया में वो भी यात्रा करते लोग धक्के खाते हैं, तो बाबा बोलते हैं अभी धक्के खाने की तुमको जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ आत्मा समझना है, परमात्मा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है औरों को भी। तो इस तरह बाबा ने आज की लहर है बाबा की। तो पाल भाई थोड़ा डिटेल आज की मुरली आप बताएंगे। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज हम लोग 23 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज बाबा ने खास बोला है, पढ़ाई के ऊपर बोला है। और बाबा ने कहा तुम्हारी जो ये यात्रा है जी, ये बुद्धि की यात्रा है। बिल्कुल। ये जो हम लोग योग में बैठते हैं ना, इसको बुद्धि योग कहा जाता है। राजयोग भी तो कहा ही जाता है। राजयोग के साथ साथ ये बुद्धि का योग है। बाबा ने कहा तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। जी। बुद्धि योग, जैसे मन बुद्धि संस्कार 3 चीजें हैं, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। तो मन संकल्प करने का काम करता है। जी। मन जो है व्यर्थ में भटकता जरूर है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता। जैसे यहाँ बैठे बैठे मैं यहाँ बैठा हूँ, 1 सेकंड में मैं अभी, जैसे कोई मेरा देखा पहचाना स्थान है, जैसे अक्षरधाम मंदिर मैं देखा हूँ अहमदाबाद का, बुद्धि से मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। फलानी जगह फलानी मूर्ति है, फलानी जगह वहां फाउंटेन बना हुआ है। बुद्धि देखती है, तो बुद्धि से यात्रा होती है। मन जो है व्यर्थ में भटकता है, व्यर्थ संकल्प करता है। मन का काम है संकल्प करना, और व्यर्थ संकल्पों में भटकता है। मन भटक रहा है माना व्यर्थ संकल्पों में भटक रहा है, और बुद्धि इधर उधर भटकती है। और ये अगर हमारा पाल भाई, जब मन एकाग्र होता है तभी बुद्धि का काम भी शुरू होता है। हाँ, तो जैसे बाबा हम लोगों को जो रोज मुरली सुना रहा है ना, वो हमारे संकल्प को शुद्ध बना रहा है। तो शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। जब बुद्धि भरपूर हो जाती है तब फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो उसको आप जो ऑर्डर करेंगे वही करेगा। जैसे आप बोलेंगे मैं भृक्ति में बैठा हूँ, मैं आत्मा भृक्ति सिंहासन पर विराजमान हूँ, और शिव बाबा मेरा बिंदी परम धाम में है, उससे शक्ति आ रही है। या तो आप इस शरीर से निकल करके अपने प्रकाश के शरीर में समझो अपने आप को, फिर फरिश्ता स्वरूप में वाइब्रेशन फैलाओ। या मैं भृक्ति सिंहासन पर विराजमान आत्मा यहाँ अपने स्वरूप को देख रहा हूँ, मेरा स्वरूप धीरे धीरे परम धाम घर की ओर जा रहा है।
जो आप समर्थ संकल्प से बुद्धि भरपूर हो गई तो जो आप उसको कमांड देंगे बुद्धि वही करेगी। जी बिल्कुल, समझ में आया? निर्णय तो बुद्धि लेती है हर बात हाँ, तो बुद्धि को आप जहां ऑर्डर करेंगे की। वहां जाएगी, भरपूर है तो। बुद्धि को दिल भी कहते, सेकंड आत्मा का। हाँ, आत्मा का दिल है ना, बुद्धि ही तो जैसे कहीं बोलते हैं उसके दिल में बात है, उसके दिल में दया है, उसके दिल में क्षमा है, तो ये दिल में तो नहीं है, तो ये तो पंपिंग का काम करता है। हाँ, लेकिन यहाँ से होता है ना दया, क्षमा, हाँ, प्रेम भाव सब बुद्धि से होता जैसे है। हम लोग बोलते हैं ना इसकी दिल किसी के साथ लग गई है, जी तो जी। बुद्धि ही लगती है। नहीं समझ में आया? जी। बुद्धि ही लटकती है, जा जी। करके उसके साथ बुद्धि फंस जाती है। हम्म। तो दिल फंस गई इसकी, उसके साथ दिल लग गया बोलते हैं। जी। तो ये बात है। तो तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसको बुद्धि योग भी कहा जाता है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। जी। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। बाबा ने कहा हम्म। अल्लाह जब आते हैं पावन बनाते हैं जी। तब ये सब ज्ञान मिलता है। बाबा ने कहा आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना, और अपने को आत्मा समझना यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह की दुनिया पावन दुनिया है, और रावण की दुनिया है पतित दुनिया। जी। देहाभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है, बाबा बोलता है। जी। फिर बाबा ने कहा आसुरी इज्जत और देवी इज्जत के बारे में बताया। आज माया का पाप से मनुष्यों को आसुरी इज्जत मिलती है। फिर बाबा ने कहा देवी इज्जत बनाने वाला बाप आया हुआ है। कौन आया है? देवी इज्जत बनाने वाला बाप आया है। ईश्वरीय अथवा देवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा जी। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो, यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना जी। फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। बाबा ने कहा यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा इज्जत वाले होते हैं ऐसी प्रजा भी इज्जत वाली होती है। बेहद का बाप तुम्हारी बहुत इज्जत उच्च बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। बाबा कहता है सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावें, अर्थात नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन जावें, इनसे उच्च इज्जत कोई की है नहीं। जी। कथा भी है ना, नर से नारायण बनने की ही सुनाते हैं कथा, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण बनने की सुनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की दैवी इज्जत है, अभी कलयुग में कांटों की दुनिया में आसुरी इज्जत है। फिर बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहों से पूछते कहाँ बैठे हो, तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग दुनिया वाले जानते नहीं। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन? रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, उनको टीचर भी कहते हैं जी। और स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं जी। तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति जी। अब तुम बच्चे जानते हो 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, साथ में नहीं लेके जाना है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला है स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल फादर जो है स्पिरिचुअल नॉलेज ही पढ़ाएंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज इसमें कोई किताब आती की दरकार नहीं है जी। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। फिर बाबा ने तो कहा है जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा। फिर बताया भले कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्टी इसमें डिफिकल्ट की बात नहीं है, सिर्फ याद करना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर भी बनना है, बोला बाबा आज। बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ठीक है। बाबा ने कहा पहले नंबर जन्म में तुम बहुत उच्च पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पाते हो। बाबा ने कहा माया गफलत कराती है, बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अर्थात
माया गफलत कराती है। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है उनको फिर नौकरी में लगा देते हैं। बाबा ने बोला अनपढ़ वाला काम कराते हैं। आज धोबी का उदाहरण दिया, धोबी के काम में लगा दे, चलो कपड़ा धो, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। और व्यापार जो करते हैं, चाहे ज्ञान रत्नों का करो चाहे लौकिक में, व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे। समझ में आया? अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए, बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो तुमको उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। यह भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा यह हुआ है कि आयु कमती होती गई, भोगी बन पड़े हो। कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं। वहां विकार होता नहीं तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त। आयु भी 150 वर्ष होती है, वहां काल खाता नहीं। उसके लिए एक कहानी बताया है। पूछा गया पहले सुख चाहिए या दुख, तो सुख में चला गया तो वहां काल खाएगा नहीं। कहानी सुनाया जाता है। बाबा ने कहा, फिर मनुष्य कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, मंदिरों में जाकर के गीत गाते हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, तभी गुणवान बनेंगे। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, वह बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पढ़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है, बाकी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं देखी क्या बाबा बोलता है, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हैं। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं, अर्थात नॉलेज देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़ना है, कभी अब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियां होती है वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। तो जैसे बाबा को दिल से मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरा कहना अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, उसके ऊपर अधिकार है। जैसे कोई चीज है मेरा है तो उसके ऊपर मेरा अधिकार है ना। तो बाबा को हम मेरा कहते हैं तो उसके ऊपर हमारा अधिकार होता है, तो उसके सारे खजाने का हम मालिक बन जाते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, आनंद, प्रेम जो भी है, तो मेरा कहने से ही उसके ऊपर, परमात्मा के ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है। ये मेरा है, मेरा सर्व संबंधी है। सर्व संबंधी, उससे प्राप्ति होती है सर्व खजानों का। तो जहाँ प्राप्ति होती है, संबंध होता है, वहां बुद्धि जाती है, तो ऑटोमेटिक खुशी रहती है। तो परमात्मा मेरा है, अर्थात उसके ऊपर मेरा अधिकार है, ये स्मृति रहे, तब हम सदा खुशी में रहेंगे और सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, देहभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अगर देहभान में है तो देह भी याद आएगा, देह के संबंधी भी याद आएंगे, देह के पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान, शान सब इकट्ठे हो जाते हैं। और एक देहभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।